भगवान ने सूर्य वंश में राम अवतार लिया। अब राम जी की कथा का आनंद हम लोग लेंगे। प्रभु श्री राम ये महाराज दशरथ जी के पुत्र बनकर आए। लेकिन वही बात हर ग्रंथ में, भागवत में, राम कथा में हम ये तो सुन लेते हैं कि दशरथ जी के बेटा बनकर आए, मैया कौशल्या को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ये नहीं मालूम कि मैया कौशल्या इतनी भाग्यशाली थी क्यों, ऐसा कौन सा पुण्य उन्होंने किया है जिनके यहां पर भगवान ही बेटा बनकर आ गए। तो भक्तमाल में कथा आती है इनकी। हमारे जो मैया कौशल्या है और हमारे महाराज दशरथ, ये पिछले जन्म में महाराज मनु और शत्रुपा हुआ करते। महाराज मनु ने और मैया शत्रुपा ने यहां से संसार की सृष्टि आरंभ हुई। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, स्वयंभू मनु और शतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। यहां से नर सृष्टि आरंभ हुई। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा इन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की, और तपस्या करते 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 जब बहुत समय बीत गया तब भगवान नारायण प्रकट होकर आए और भगवान नारायण ने कहा, क्या चाहते हो? कह दिया, प्रभु हमारी इच्छा पूरी करोगे? कह दिया, हां। तो मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। अब इनमें भी आपस में सलाह है, अलग अलग नहीं बोले। महाराज मनु ने ही कहा, चाहूं तुम ही समान सुत। पहले तो अपने मन की बात ही निकल गई, जो दिल में होता ना वो एक बार में निकल गया। पहले तो मनु महाराज के मुंह से निकल गया कि चाहूं तुम ही, मैं तुम्हें ही चाहता हूं। भगवान ने कहा, मुझे चाहते हो? फिर बाद में थोड़ा संकोच आ गया कि भगवान को बेटा बनाना अच्छी बात नहीं है, वो तो खुद ही पिता हैं, जगत पिता हैं, और इनसे मैं कैसे कहूं कि तुम मेरे बेटा बन जाओ। तो पहले तो कहा, चाहूं तुम ही। भगवान ने कहा, मैं ना ना ना, समान, तुम्हारे जैसा। भगवान मुस्कुरा गए कि मन की बात को तो जानते ही हैं, इसलिए भगवान का नाम है मनवांशित, जो मन की इच्छा को पूरा करने वाले, इसलिए भगवान का नाम मनवांशित रखा गया है। मनु महाराज ने कहा कि चाहो तुम ही, फिर कहा समान सुत। पहले तो तुम्हें ही चाहता हूं, और तुम ना आ पाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसा भी चलेगा। भगवान ने दोनों ही प्रार्थना स्वीकार कर ली। कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी तपस्या की है तो मैं आज तुमको ये वरदान देता हूं, मैं खुद तो आऊंगा ही, क्योंकि तुमने कहा ना चाहो तुम ही, तो मैं तो आऊंगा ही, लेकिन मेरे समान एक और आएगा। कौन है राम जी के समान? भरत भैया, लक्ष्मण नहीं। भरत जी और राम जी दोनों भैया एक जैसे ही लगते थे। आपको पता है, जब राम जी का विवाह हुआ ना, तो ये कथा सब जानते कि दूल्हा पहले ही पहुंच गया था और बारात बाद में आई पीछे से। तो सब लोग हंसी करने लगे कि ये कैसी बारात है, इसमें तो दूल्हा ही नहीं है। जब मंत्री सुमंत्र को पता चला, सुमंत्र ने जाकर दशरथ जी से कहा, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के बेटे का विवाह हो रहा है, लेकिन हंसी फिर भी हो रही है। क्यों? कह दिया, चाहे कितनी सुंदर बारात हो, लेकिन बारात में दूल्हा ना हो तो बारात किसी काम की नहीं है। दशरथ जी ने कहा कि अब दूल्हा कहां से लाए, दूल्हा तो पहले से ही पहुंच गया, अब बीच में से बुला नहीं सकते, वो तो वहीं पर बैठा है। तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी की कृपा देखिए। वशिष्ठ जी महाराज से जब पूछा गया कि महाराज ऐसी कोई कृपा कर दीजिए कि हमारी हंसी ना हो, ये सब बारातियों की हंसी हो रही है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया, हंसी करने की जरूरत क्या है, भरत कहां है? कह दिया, संग में ही है, तो फिर उसी दूल्हा बनाकर बैठाओ ना।
कह दिया विवाह दूल्हा तो राम जी हैं, कह दिया रस्ते भर के लिए भरत को दूल्हा बना दिया। भरत रामू ही की अनुहारी, भरत और राम जी दोनों की छवि एक जैसी है, सहजता में कोई इनको पहचान नहीं सकता। तो रास्ते भर के लिए भरत जी को ही दूल्हा बना दिया। तब जाकर पूरे बारात की हंसी जो हो रही थी वो रुकी। तो हमारे भगवान नारायण कहने लगे कि चिंता मत करो, मैं तो आऊंगा ही, लेकिन मेरे समान उसे भी अपने साथ में लेकर आऊंगा। 4 अंशों से हम लोग प्रकट होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान नारायण ने अंशों के साथ में अवतार लिया और राम जी के आने का जो समय हुआ तो प्रकृति अपने आप ही अनुकूल हो गई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे और हमारे राम जी मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैया कौशल्या ने भगवान की स्तुति गाई, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु श्री राम ने बालपन का रूप लिया, 4 जो हाथ थे 2 हाथ गायब किए, हथियार गायब किए। मैया ने कह दिया महाराज जब संसार में बालक होता है ना तो वो कपड़े पहनकर नहीं आता, तो आपको भी कपड़े हटाने पड़ेंगे। भगवान ने अपने वस्त्र भी हटा दिए। अब कह दिया एक कमी और है, क्या? होते ही बालक अगर रोए ना तो घर वाले रोने लगते हैं, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा इतने अवतार हमने लिए हैं, भक्तों ने जैसे जैसे भावना से हमें बुलाया है हम उसी भाव से प्रकट हुए हैं, लेकिन इतने अवतारों में हमने रोना कभी नहीं सीखा। मैया कौशल्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, अभी तक भले ही नहीं रोए हो लेकिन अब आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं ट्राई करता हूं। सो राम जी ने इतनी ताकत लगाकर रोना शुरू किया। एक हमारे वृंदावन के संत तो कहते हैं कि मैया की ऐसी आज्ञा मानी राम जी ने कि बेचारे जन्म होते ही ऐसा रोए कि जिंदगी भर रोते ही रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना रोए सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जुगावे हरिपद पावे, तेना परे भवकूपा। विप्रधैन सुर संत हित लीन मन जो अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और आज हमारे राम जी जैसे ही रोए, दशरथ जी महाराज की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और आज जैसे ही दासियों ने आकर समाचार दिया, बधाई हो महाराज, मैया कौशल्या के सुंदर लाला हुआ है, प्रसन्न हो गए। तब तक एक और आई दासी, महाराज बधाई हो, मैया कैकेयी के सुंदर लाला हुआ है। पीछे से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो, मैया सुमित्रा के 2 जुड़वा बेटा हुए। एक बेटा चाहते थे लेकिन 4 बेटा हो गए। और इतनी प्रसन्नता हो गई कि आज पूरे अयोध्यावासी इकट्ठे होकर 4 पुत्रों का दर्शन करने के लिए आए हैं।